देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या बोला हमसे, अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ में हमसे बोला है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखो कि पहले आपको सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल क्या है, बना दिया हमने, यहाँ पे एक सर्कल है और हमसे बोला है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब कॉर्ड ड्रॉ कर लो। कॉर्ड क्या होता है बच्चों, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। बात समझ में आई सबको, ठीक है। अच्छा, कॉर्ड जब ड्रॉ करते हैं याद रखना, और रेडियस बोल दे साथ साथ, इसका मतलब इस सेंटर से आपको लाइन को कनेक्ट करना है, याद रखना हमेशा। यहाँ पे आप क्या करोगे, सेंटर से लाइन को ड्रॉ कर लो, सेंटर बना लो यहाँ पे आप, और सेंटर से अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूँ तो एक लाइन तो मेरी ये वाली हो जाएगी, एक लाइन ये वाली हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेडियस, ये क्या हो गया, कॉर्ड। हमने तीनों को ड्रॉ कर दिया। क्लियर सबको, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर बोला है, क्या है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो भाई आपको पता है कि आपका 10 दे रखा है, ये भी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। एट राइट एंगल, ये एंगल कितना होगा, राइट एंगल 90 का कौन होगा, एट द सेंटर बोला है, देखो बोला राइट एंगल एट द सेंटर। तो आप ध्यान से समझो कि सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 90। मत कर नोट, मना कहता ना नोट नहीं करना, बंद कर दो, क्यों नोट खोल के बैठे हो। आपको बस समझना है चीजों को, समझ लो बेटा, खुद नोट करना घर पे जाकर अपने आप, करना तरीके से बैठ के, समझो पड़ेगा चीजों को। अब बोला है फाइंड द एरिया। अच्छा देखो, पाई की वैल्यू हमें क्या लेना है, पाई इज इक्वल टू कितना बोला है, 3.14 लेना है, ठीक है। ये पाई काट देना, ये गलती से लिख दें यहाँ पे। द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट बोला है, और क्या बोला है, मेजर सेगमेंट। बात समझ में आ गई, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले माइनर सेगमेंट मतलब क्या, शेड करते थे, ये वाला माइनर सेगमेंट हो गया, राइट। इसका एरिया फाइंड करना है हमें, आइए समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन। और गिवन में क्या गिवन है, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है। तो r 10 और थीटा 90। अब हमसे क्या बोला है, क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है बेटा क्या, माइनर सेक्टर। तो लिखो एरिया, अच्छा लिख दो यहाँ पे क्या, हम एग्जाम में टू फाइंड भी लिख सकते हैं, इससे ज्यादा हाईलाइट होता है हमारा आंसर, याद रखना। क्या लिखोगे, टू फाइंड, क्या लिखोगे फाइंड में, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट बेसिकली, माइनर सेगमेंट और मेजर क्या हो जाएगा, सेगमेंट। सेगमेंट ही है ना, सेक्टर बोला, अच्छा मेजर सेक्टर, ठीक है। ऐसा कुछ फाइंड करना है। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे, कि हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ मैं करता हूँ, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला, तो हमने सीखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल, याद आया सबको। कि भाई आप पहले क्या करो कि यहाँ से ये पूरा एरिया निकाल लो जो कि सेक्टर का होता है, और माइनस क्या कर दो, ये ट्राइंगल कर दो, तो ये बचेगा बीच का पार्ट। यस और नो, बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा कितना दे रखा हमारा, थीटा इज इक्वल टू 90 और अपॉन में 360, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में आर की वैल्यू क्या है, आर गिवन है क्या, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखो 10 और मल्टीप्लाई 10। आई बात समझ में, याद रखना पहले नहीं काटना, हम बहुत जल्दी पहले ही काट देते हैं, स्टार्टिंग में देखते ही काट देते हैं, 0 0 काट देंगे, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं करना आपको। आपको पहले पूरे क्वेश्चन को लिखो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ स्टेट कि आपको क्या बोलते हैं, स्टेप कैसे यूज करना है। तो पहले ये हो गया माइनस एरिया ऑफ क्या बोला है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल राइट एंगल बोला हमें, क्या बोला है, राइट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, याद है, ऐसे लगा दिया। तो हाफ बेस क्या हो जाएगा इसका, बेस आपने क्या सिखाया था भाई, कि दोनों में से कोई भी एक साइड क्या ले लोगे आप, बेस ले लोगे, क्या ले लोगे, परपेंडिकुलर, सिखाया था। बेस इंटू में हाइट, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में एक बेस एक हाइट लेके चलो आप। तो हमने हाफ बेस ले लिया क्या, 10, और हाइट भी क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। क्लियर यहां तक सबको, यस नो, ठीक है, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो अब यहाँ पर देखो 10 इंटू में 10, 10 इंटू में 10 दो बार आ रहा है, तो अब 10 इंटू में 10 मतलब 100 हो जाएगा। इसको समय से कॉमन ले लो, फायदा क्या हुआ इससे, कि दो बार आपको सॉल्व नहीं करेगा, यहाँ से आप काटोगे 2 को तो 5 आ जाएगा, 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, तो नंबर आपको बढ़ जाएंगे। लेकिन मैंने कॉमन लिया तो क्या फायदा मिलेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आप काटूंगा, इसको इससे काट दिया, और 9 4 जा 36, तो 1/4 यहाँ पे आ जाएगा, सोच के बताओ,
और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3.14, और ये पूरा बाहर आ गया, माइनस में यहाँ पे 1/2। क्या बात समझ में आई सबको? सोचो, सोच के बताओ, क्लियर हुआ? तो स्टेप आप ध्यान से देखो, इतने सारे स्टेप को हमने 3 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे आगे देखो। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आगे सॉल्व करते जाओ ऐसे ही। यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.14 है, तो ऊपर 3.14 अपोन में 4 माइनस 1/2 आप ऐसे ले लो। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे जो आएगा हमारा। ठीक है, आई समझते हैं। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखो, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो क्या हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा, मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 100 तो है ही हमारे पास, और 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, तो एलसीएम यहाँ पे आ गया 4। ऊपर क्या आ जाएगा 6.18 आ जाए, 6.28 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डबल हो जाएगा। और माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 जा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। बात समझ में आई सबको? सोच के बताओ। बस अब सॉल्व कर दो इसको, इसको इससे पहले काट दो, 25 आ जाएगा। सॉरी, तो बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, सही बोले सही बोले, एक चीज थोड़ा सा सही बोली है लड़की, कभी कभी सही बोलती है। अब एक बार देखते हैं, देखो देखो देखो, ये 4 है ना, तो ये बिल्कुल सही है, उतना ही आएगा। कितना आ जाएगा पहले तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हमने एलसीएम लिया 4, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे 100 है बाहर, तो हमने 100 ही लिखा इसको, 4 है तो 3.14 ही आएगा बच्चों। और माइनस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ, क्या आ जाएगा 4 आएगा 2 आएगा, सोच के बताओ। 2 से डिवाइड करोगे 2 ही तो आएगा, या 4 आएगा 2 आएगा, नीचे 4 भी तो एलसीएम में। अब देखो इसको इससे काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 25, और यहाँ देखो 3.14 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1.14 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे, तो 25 इंटू में 4 100 का 10 10 कैरी कर दिया मैंने, 25 इंटू में 1 25, 35 का 5 3 कैरी कर दिया मैंने, और 25 एकम 25 और 3 28। तो बेटा ये तुम्हारा आंसर आएगा 28.50, सॉरी 2 है, 28.50 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आंसर 28.50। ठीक है, तो बच्चों आंसर तुम्हारा ये आएगा, इसको सही से देखो, ध्यान से देखो, क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो बच्चों ये तुम्हारा कौन सा पार्ट का आंसर आया, ये तुम्हारा पहले पार्ट का आंसर आया, माइनर सेगमेंट का। दूसरा हमसे क्या पूछा है, मेजर सेगमेंट पूछा है, मेजर सेक्टर पूछा है। अच्छा मेजर सेक्टर मतलब क्या, ध्यान से देखो तो आसान है। अगर हमें यहाँ देखो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, मेजर सेक्टर का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा थीटा अपॉन में 360, एक मिनट पाई आर स्क्वायर, पूरी बात समझो, डिस्कस करते हैं। थीटा क्या होगा हमारा, तो ध्यान से देखो, हमारे पास जो सर्कल बना है बच्चों, समझना ध्यान से, तो सर्कल हमारे पास बना हुआ है, ये सर्कल, इस सर्कल में हमें पता है कि एक कॉर्ड ड्रॉ किया ऐसे करके, राइट। यहाँ एंगल कितना बना है 90, ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा हमें, है ना। ये कितना हो जाएगा 360 में से इसको माइनस कर दूँ तो लिख सकते यहाँ पे क्या कि 360 माइनस 90 अपॉन में 360 और मल्टीप्लाई 3.14 इंटू में आर कितना है हमारा 10 इंटू में 10। आई बात समझ में? इसको सॉल्व कर लेंगे हम। क्लियर हुआ सबको? अब क्या करेंगे हम, तो पहले देखो काटू, ये 270 आ जाएगा और अपॉन में 360 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3.14 इंटू में 100 है ना, देखो यहाँ से, तो 10 इंटू में 10, यहाँ पे 2 डेसिमल है, तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा 314। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, आगे ध्यान से देखो, अब क्या हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे, राइट। तो बचेगा 27 अपॉन में 36 इंटू में 314। अब ध्यान से देखो, तो बच्चों हम यहाँ पे 9 से काट सकते हैं, राइट, तो 3 अपॉन में 4 आ जाएगा, 3 अपॉन में 4 इंटू में 314, इससे कट जाएगा क्या, सोच के बताओ। 28 29 30 31 नहीं कटेगा,
तो हाफ कर सकते हैं, तो 3/2 इंटू में क्या हो जाएगा 1157 आ जाएगा। अब बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 21 का 2 कैरी, 5 3 15 16 17 7 1 3 एकम 3 और 1 4, तो 471/2 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा आंसर होगा। इसको पॉइंट में कर लो, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 277 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 270 36 275 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 235 कर दो यहाँ पे मैं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा एरिया आ गया। बात समझ में आई सबको? क्लियर है? तो ये तुम्हारा देखो, अब यहाँ पे तुम्हारा लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का, ध्यान देखते जाओ। पहले वाला जो था हमारा क्या था, वो बिल्कुल फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया हमारा। सॉरी, ये वाला बेटा इसका कुछ नहीं करना था, तो बहुत आसान है। एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया हमने यहाँ पे, और थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर लगाया, सॉल्व कर दिया हमने। 10 दोनों में से कॉमन लिया स्क्वायर करके, तो यहाँ बचेगा 3.14। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया 100 आ गया, और 1/4। बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने एलसीएम लेके, कुछ और किया ही नहीं हमने यहाँ पे। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मुश्किल है, ये आसान कैलकुलेशन है, बस हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, चलो